तो भाई 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, आ रहे हैं फालतू के सजेशंस। बट इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? कोई बेनिफिट होगा इसका? नहीं यार। कितने घंटे काम करते हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप काम कैसा करते हो, आप क्या काम करते हो। आप इनोवेट नहीं कर रहे हो। दिक्कत ये है, आप सिर्फ वो काम कर रही हैं कंपनीज जिसमें इनको प्रॉफिट हो। ये इनोवेशन में कुछ कर ही नहीं रही है। आप यूएस की दो कंपनीज को लीजिए, आप एप्पल को लीजिए, उसके साथ किसी भी एक और कंपनी को ले लीजिए, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो उन दो कंपनीज की वैल्यूएशन इंडिया की सभी लिस्टेड कंपनीज की वैल्यूएशन से ज़्यादा है। इंडिया की सभी लिस्टेड कंपनीज की वैल्यूएशन कितनी है? अराउंड $5 ट्रिलियन टू मे बी $5.5 ट्रिलियन। एप्पल की अकेले कंपनी की वैल्यूएशन $3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। एनवीडिया की भी अराउंड यही वैल्यूएशन है। बाकी गूगल वगैरह की इनकी 2.5 समथिंग 3 के अराउंड है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो दो कंपनीज की वैल्यूएशन इंडिया की सभी कंपनीज से ज़्यादा वैल्यूएशन है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? वो ज़्यादा पुरानी कंपनीज भी नहीं है और आप देखेंगे तो। बट क्या किया है ना, उन्होंने इनोवेट किया है। इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रहा है, रिसर्च पे कोई रुपया खर्च नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं सभी कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट फिक्स है, जिसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। ये नहीं सोच रहे कि कुछ ऐसा बनाए जिसकी दुनिया को जरूरत हो, जिसकी लोगों को जरूरत हो। आप अभी देखें कुछ सालों में ही लाइक एप्पल के फोन्स तो चल ही रहे हैं, बट चाइना की कई कंपनीज आ गई जिन्होंने फ़ोन्स अपने निकाले और वो बहुत अच्छे बिक रहे हैं। इंडिया में बहुत परसेंटेज में बिक रहे हैं अभी। बट उसी टाइम फ्रेम में इंडिया की किसी कंपनी ने कोई ऐसा फ़ोन लॉन्च नहीं किया जिसकी इंडिया में भी डिमांड और बाहर भी इतनी डिमांड हो। क्यों? क्योंकि इनोवेशन करना नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ कि चाइना से इंपोर्ट करा के अपना स्टैंप लगा के भेज दिया। इनोवेशन नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है, ये चाहते इतने घंटे काम करें लोग, पर आपके लिए अगर काम कर रहे हैं तो आप कुछ तो उसमें करो ना, प्रॉफिट शेयर करो आप उसका। प्रॉफिट का क्या होता है? लाइक इन्फोसिस। इन्फोसिस का मैं ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में है। एक्चुअली है, बट है क्या? वो डॉलर लाते हैं। डॉलर क्या कर रहे हो आप? डॉलर कैसे बना रहे हो आप? यूएस कंपनीज के लिए, बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हो। B2B है आपका काम यूजुअली। तो आप उनको प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि आप उनका काम सस्ते में कर रहे हो। जो काम उनका यूएस में होता उसमें उनको ज़्यादा रुपया खर्च करने पड़ते, आपसे कम में हो रहा है। तो आप सिर्फ उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। आप कुछ नया इनोवेट नहीं कर रहे हो लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा नहीं बनाया आपने जो हाँ बिल्कुल ही जिसने चेंज कर दिया सब कुछ। आप कुछ लोगों के लिए बनाओ ना यार, जो लोगों को जरूरत हो। उसमें रिसर्च पे आप रुपये खर्च नहीं कर रहे हो कुछ। 27,000 करोड़ का राउंड का प्रॉफिट है इन्फोसिस का इस ईयर का में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसमें से क्या होता है ना, मेजोरिटी ऑफ पार्ट क्या होता है इनका, डिविडेंड्स में चला जाता है, शेयर्स बायबैक में चला जाता है। उससे प्रॉफिट किसको हो रहा है? प्रोमोटर्स को। शेयर जो प्रोमोटर है, बिजनेस ओनर है मेन इनके, जिनका जो है इनके, उसी को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। वर्कर को क्या प्रॉफिट दे रहे हो आप? उससे आप चाहते हो एक्स्ट्रा काम करवाना। जब एक्स्ट्रा काम कराना है आपको, तो आप उसको एक्स्ट्रा काम के रुपए दो यार अलग से। उसको आप प्रॉफिट में शेयर दो। और ये बस शेयर तो देना नहीं है, बट अगर आप देखो, आप कंपनी को 24 घंटे रन कर सकते हो। उसके लिए क्या है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 लोगों को आप हायर करो डेली का। 2 दिन सैटरडे संडे एक्स्ट्रा काम कराना आपको, तो उसके लिए अलग से लोगों को हायर कर सकते हो आप। एक्स्ट्रा लोगों को हायर करो। ये नहीं है ना कि यार हाँ 70 घंटे काम करोगे, 90 घंटे काम करोगे तो काम बेटर होगा। उससे काम बेटर नहीं होता है। अगर ऐसे काम बेटर होता तो क्या कहूँ मैं, कौन सबसे आगे होता। बहुत लोग हैं जिनको काम करना पड़ता है ज़्यादा मजबूरी में, बट जहाँ मजबूरी नहीं है वहाँ क्यों करेंगे? लाइक बिजनेस ओनर है यार, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करेगा भी अगर उसको प्रॉफिट बढ़ाना है, क्योंकि उसको वो प्रॉफिट उसे ही मिल रहा है तो करेगा, इसलिए करता है, वो करना चाहता है। बट जो एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है उसको तो आप प्रॉफिट में शेयर नहीं दे रहे, तो वो क्यों करेगा? L&T वाला वाइफ के ऊपर ले गया कमेंट को, महान आत्मा, कि वाइफ को घूरते रहोगे क्या? भाई यही काम है क्या? मतलब और कुछ काम नहीं तो? और वाइफ का मतलब क्या है? मतलब बेफालतू का कमेंट है। फिर उस भाई वो वाइफ को घूरे, बात करे, कुछ भी करे, पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में भी घुस रहे हैं। और फिर मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है? फिर तुम जाके छुप जाते हो ये नेशन बिल्डिंग में।
पर नेशन बिल्डिंग करनी है तो पूरा टैक्स दिया करो, अपना टैक्स ज़्यादा दो, प्रॉफिट हो रहा है उसको भी देश को दे दो, अपने एम्प्लॉयज़ में बांट दो, एम्प्लॉयज़ को नहीं देना चाहते हो देश को तो दो कम से कम। नेशन बिल्डिंग तो तभी होगी, तुम तो प्रॉफिट कमा रहे हो, अच्छा प्रॉफिट को जेब में रख रहे हो, बड़े बड़े मकान बना रहे हो, लग्जरी कार्स में घूमते हो, प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं सभी लोग ये, और कार्स भी खुद बाय नहीं करते भाई, वहाँ भी टैक्स बचाते हैं। यूजुअली ज़्यादातर बिजनेस ओनर क्या करते हैं, खुद कार बाय नहीं करते, इनके लिए कंपनीज कार बाय करती है, इनको रेंट पे लेना है, कंपनीज इनके लिए रेंट पे लेती है। बड़े बड़े फ्लैट्स, महंगे महंगे फ्लैट्स जिनका लाखों रुपए किराया होता है, वो इनके लिए रेंट पे लेते हैं, खरीद भी देती है इनके लिए। तो वो सारा खर्चा किस में जुड़ता है, कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी कम टैक्स पे करती है क्योंकि उसने वो खर्चा किया है, और ये कुछ टैक्स पे ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने तो खर्च ही नहीं किया। ये अपने शेयर्स को सेल नहीं करते, क्योंकि सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत टैक्स उस पर बनेगा इनका। ये क्या करते हैं, शेयर्स के बिहाफ पे लोन ले लेते हैं, वहाँ भी टैक्स बचा लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हर जगह से बिजनेस ओनर प्रॉफिट में रहता है, देखो एक बार प्रॉफिट में ही रह रहा हो, बट एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा प्रॉफिट में नहीं है, उसको तो क्या है ना, स्टार्टिंग में टैक्स कट के ही मिलता है। तो ये कहने की बात है यार, इतने घंटे काम करो, उतने घंटे करो, भाई ज़्यादा काम करो ना, ज़्यादा लोगों को हायर करो, सैलरी ज़्यादा दो। सैलरी वही घिसी पीटी चल रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ा जा रहा है, सरकार भी महान है, कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया, सीधा अराउंड 10% के कम किया था इन्होंने लगभग। वो विंडफॉल प्रॉफिट था इनके लिए, प्रॉफिट हो गया कंपनीज को। कंपनीज ने किसको पास ऑन किया, किसी को नहीं किया, ना तो कंज्यूमर को ही पास ऑन हुआ वो, ना एम्प्लॉयज़ को उस प्रॉफिट का कोई बेनिफिट मिला। बेनिफिट इसे मिला सिर्फ शेयर होल्डर्स को भाई। शेयर होल्डर्स मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में प्रोमोटर्स है, उन्हीं को मिलता है। लोगों के लिए है क्या है, कुछ भी नहीं है। और जो लोग अभी ये इसमें भी कह रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा क्या, अपना तो आप देख रहे हो, अपने साथ साथ ना आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ भी देखो आप। ज़्यादातर क्या होता है ना, एक यूजुअली आप अगर जाते हो कहीं भी, सोसाइटीज़ में जाते हैं आप, अपनी सोसाइटी में रहते हैं कहीं भी है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, गार्ड्स होते हैं, उनको 12 घंटे मिनिमम काम करना पड़ता है। 2 शिफ्ट से ज़्यादा नहीं होती ज़्यादातर जगहों पर गार्ड्स की, 12-12 घंटे वो काम करते हैं। उनको वीक में कुछ जगहों पर तो वीकली ऑफ भी नहीं होता है, एक भी वीकली ऑफ नहीं होता है, कभी कभी उन्हें छुट्टी मिलती है। उनके लिए भी सोचो भाई, तुम अपने लिए सोच रहे हो, उनको भी छुट्टियाँ दिलाओ। अपनी सोसाइटी में जहाँ भी रहते हो कहोगे भाई 8-8 घंटे की शिफ्ट क्यों नहीं करवाते हो आप लोग। अपना भी देखो, थोड़ा एक्सपेंस बढ़ेगा आपका, बढ़ाना चाहिए। जब अपने लिए सोच रहे हो उनके लिए भी सोचो, ठीक है। उसी तरह हाउस हेल्प होती है, मेड कहते हैं आप लोग, लाइक उनके लिए भी भाई छुट्टी होनी चाहिए। उनको कोई छुट्टी दे के खुश नहीं है, सबको ये रहता है नहीं नहीं इसको क्यों छुट्टी चाहिए, भाई उन्हें भी छुट्टी चाहिए होती है, उन्हें भी छुट्टी दो। मतलब जहाँ देखो आप अपने बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में सोचो जिनको आप एम्प्लॉय करते हो। जो भी लोग आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय जिन्हें आप कर रहे हो, उनको भी उसी हिसाब से छुट्टी दो, उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करो जैसे आप चाहते हो कि आपके साथ हो।